जो गुरु होते हैं हमें इस तरह से ले जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हमारे गुरु होते हैं, जो यह कहते जाते हैं कि अभी पहाड़ आगे है, अभी पहाड़ आगे है, और एक दिन हमें अपने मंजिल तक पहुंचा ले जाते हैं और हम अपने मंजिल को पाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन हम उन गुरु और उन शिक्षक का आनंद। जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी से आप लोगों को मोटिवेट करने वाला हूँ मैं, जो मतलब फ्रांस का एक क्रांतिकारी था, मतलब बहुत ही सफल योद्धा था, जो विश्व में मतलब माना जाना योद्धा है। आज नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं लैपटॉप में उसी के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने मतलब पढ़ते वक्त उसके बारे में डिटेल से पढ़ा, तो मैं उसके कहानी से आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। और कई बातें मैं उस कहानी से मोटिवेट आपको करूँगा कि हमारे जीवन में नेपोलियन बोनापार्ट से हमें मतलब उसकी कहानी से क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, मैं अभी पढ़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट का, मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के लिए अल्पास पहाड़ को मतलब पार करके उसको युद्ध के लिए जाना था, तो वहाँ फ्रांस के लोगों का मानना था कि अल्पास पहाड़ को कोई पार नहीं कर सकता। जो भी पार करने की कोशिश किया वह या तो मिला नहीं या तो वापिस ही नहीं आया। लेकिन दोस्तों, जब नेपोलियन बोनापार्ट अल्पास पहाड़ के पास गया तो उसको पार करना था, पार करके उसको युद्ध करने जाना था। उसने ठान लिया था मुझे अल्पास पहाड़ को पार करना है। लेकिन उसकी जो सेना थी जब अल्पास पहाड़ के पास पहुंची तो उन्होंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज कि हम इस पहाड़ के उस पार नहीं जाएंगे। हम लोगों ने सुना है कि मतलब यहाँ पे जो भी आज तक आया है वह यहाँ से बच के वापस नहीं गया, या तो वहीं पर गुम हो गया है या तो मर गया, उसका आज तक पता नहीं चला। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सेनाओं को समझाते हुए कहा कि तुम लोग अल्पास पहाड़ के पास तो नहीं जाओगे, लेकिन मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो। और तुम लोगों ने किसी ने अल्पास पहाड़ को देखा है? तो सेनाओं ने मतलब उत्तर दिया कि जी नहीं महाराज, हम में से कोई ने अल्पास पहाड़ को नहीं देखा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मेरे साथ चलो और जहाँ अल्पास पहाड़ आ गया मैं तुमको बता दूंगा कि यही अल्पास पहाड़ है, वहाँ से तुम लोग वापस चले आना। तो नेपोलियन बोनापार्ट के कहने पर सैनिक, उसकी जो सेना थी, नेपोलियन बोनापार्ट के पीछे चलने लगी और नेपोलियन बोनापार्ट आगे आगे जाने लगा। तो जब वो पहुंचा तो सामने मतलब रास्ते में एक पहाड़ पड़ा। तो सैनिकों ने पूछा, महाराज यही क्या अल्पास पहाड़ यही है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, नहीं है, अल्पास पहाड़ नहीं है, इससे आगे एक बड़ा सा पहाड़ है, वो अल्पास पहाड़ है। उसको पार कर गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और पहाड़ आया, तो सैनिकों ने पूछा, क्या महाराज यही अल्पास पहाड़ है? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, नहीं, इसके आगे एक बड़ा सा पहाड़, वही अल्पास पहाड़, वहाँ से तुम लोग वापस चले आना। और उसको पार करके जब एक समतल मैदान पे पहुँच गए तो सेनाओं ने पूछा कि महाराज अल्पास पहाड़ कहाँ गया? अभी तक अल्पास पहाड़ नहीं आया और हम समतल जमीन पर पहुँच गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, मूर्खों, जो पीछे गुजर गया वही अल्पास पहाड़ था। तो सेना को यह मतलब आश्चर्यचकित हो रहा था कि हम लोगों ने जो मतलब दुनिया के किसी सैनिक ने, कोई राजा महाराजा ने उस अल्पास पहाड़ को पार नहीं किया था, उसको एक सैनिक टुकड़ी और नेपोलियन बोनापार्ट ने उस पहाड़ को पार कर लिया और एक मतलब मुकाम कायम किया, एक जो इतिहास में आज भी लिखा गया है, मतलब आज भी उसके बारे में पढ़ा जाता है। पूरे सैनिक और नेपोलियन बोनापार्ट के साथ पूरा अल्पास पहाड़ पार कर चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हम जिस चीज़ के बारे में ठान लें वह चीज़ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो चाहे कुछ भी हो उसको हम पा सकते हैं। और इस कहानी से एक सीख और भी मिलती है कि जो हमारे गुरुजन होते हैं, शिक्षक जन होते हैं, जो हमको शिक्षा देते हैं, चाहे वो इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे जो गुरुजन होते हैं, चाहे हम 5 की क्लास में हो या हम किसी नौकरी को पाने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं वह शिक्षक नेपोलियन बोनापार्ट की तरह होते हैं, जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हुए अपने मंजिल तक खींच के ले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है उन कठिनाइयों का कि किन कठिनाइयों को हम झेलते हुए इस मंजिल तक पहुंच गए। जो गुरु होते हैं हमें इस तरह से ले जाते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट की तरह हमारे गुरु होते हैं, जो यह कहते जाते हैं कि अभी पहाड़ आगे है, अभी पहाड़ आगे है, और एक दिन हमें अपने मंजिल तक पहुँचा ले जाते हैं और हम अपने मंजिल को पाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन हम उन गुरु और उन शिक्षक का आदर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप गुरु और शिक्षक का आदर करें। आपको अगर गुरु गलत भी बताता है तो एक भगवान का वरदान है, अगर गुरु जो भी शिक्षा देता है वो अवश्य ही सही होगा। यह भगवान का वरदान है। गुरु को वरदान दिया गया है कि आप जो भी अपने शिष्य को सिखाएंगे वह सही ही होगा, चाहे गलत हो या वह दुनिया में गलत ही क्यों ना माना जाए, लेकिन वह सही ही होगा। अगर मान लीजिए आपके शिक्षक आपको कोई क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर वह पेपर में कभी भी नहीं आया होगा, लेकिन अगर आपको वह बता दिया कि यह क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो कंफर्म अगले पेपर में आपके पेपर के सामने वह क्वेश्चन होगा। तो आप अपने गुरु पे विश्वास कीजिए और गुरु के कहे हुए बातों का
प्रसारण कीजिए, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।